पूरे देश के लिए ही नहीं पूरे विश्व के लिए बहुत ही शर्मनाक रहा कि वहाँ की कुछ आदिवासी महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया। इसका वीडियो वायरल होने के बाद ये बातें मुख्य रूप से चर्चा में आई। गृह मंत्री को हम लोग चाणक्य के नाम से जानते हैं, राजनीतिक जो रूप से अगर चाणक्य, तो यहाँ पर चाणक्य नीति क्यों नहीं लगा रहे हो? नहीं, वो देखिए, वो चाणक्य तो बना है कि विपक्ष का सरकार को गिराओ, अपनी सरकार बनाओ, उसके लिए चाणक्य है। नहीं, होम मिनिस्ट्री की जवाबदेही भी तो है। अब जो है हम लोग को ये सोचना है मणिपुर में शांति कैसे बहाल हो। आज हम बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करेंगे, बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बात करेंगे, वह है मणिपुर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मणिपुर पिछले लगभग 1.5 साल से जल रहा है, लेकिन देश की जो सरकार है वो क्या कर रही है, इसको लेकर हम आज बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं नरेश जी, जो इस पर काफ़ी लंबे समय से इस पर नजरें गड़ाए हुए हैं, इस पर समीक्षा करते हैं। तो नरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, मैं मसाल न्यूज़ के सभी दर्शकों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो आगे बढ़ते हैं। ये जो मणिपुर की जो घटना है, इसको क्या देखते हैं, किस रूप में देखते हैं? सरकार की जो पॉलिसी है, सरकार जिस तरीके से रुख बनाए हुए, मोदी की बात करें, नरेंद्र मोदी की, प्रधानमंत्री की, जिस तरीके से पूरे 1.5 साल के अंदर एक बार भी मणिपुर का न तो दौरा किया, 2 मिनट के लिए भी नहीं, चुनाव का दौर भी पार हो गया। तो क्या लग रहा है, क्या रुख अपनाना चाहते हैं, क्या बताना चाह रहे हैं देश और दुनिया को? देखिए शशांक जी, इसमें बात यह है कि जो कहा जाता है ना कि नीति या नियत, नीति अगर नियत ठीक हो दोनों, तो कोई भी समस्या का समाधान हम कर सकते हैं जी। अब इससे ही पता चलता है कि प्रधानमंत्री का नीति या नियत दोनों ही इस मामले में बहुत ही लापरवाह और जो है निंदाजनक, अगर हम कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। पूरे जैसे कि आपने कहा कि 16 महीना हो गए हैं, प्रधानमंत्री को 10 घंटा मिलते हैं ट्रेन में सफ़र करने का, और यूक्रेन का सफ़र करते हैं 10 घंटा ट्रेन में बैठ करके। यहाँ आधा घंटा में मणिपुर पहुँचेंगे हवाई जहाज से, वहाँ जाने का जहमत वो नहीं उठाना चाहते हैं। हम बाद में बात करेंगे कि क्यों नहीं उठाना चाहते हैं। ये जो है, जैसे कि आपको मालूम होगा किस तरह से वहाँ पर आरक्षण का सवाल पर, जैसे कि ये हाईकोर्ट का जो डिसीजन था कि मैतेई समुदाय को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, उसके बाद जो है वहाँ आदिवासी संगठनों ने प्रदर्शन किया, उसके बाद बहुत हिंसक घटनाएँ घटी, और ये पूरे देश के लिए ही नहीं पूरे विश्व के लिए बहुत ही शर्मनाक रहा कि वहाँ की कुछ आदिवासी महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया। इसका वीडियो वायरल होने के बाद ये बातें मुख्य रूप से चर्चा में आई। लेकिन अभी जो है फिर से जो है 4 महीना चुप्पी के बाद जो है फिर से ये घटना जो है हिंसा की घटना काफ़ी भड़क गया है, और इस बार जो है पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा है यार। ये भयानक स्थिति को दर्शाता है कि वहाँ पर अब ड्रोन से हमला हो रहा है, ड्रोन है, ड्रोन के माध्यम से रॉकेट से हमला हो रहा है। तो सवाल है कि एक जो सीमावर्ती राज्य है, अगर उस राज्य में अगर ऐसा हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि कितना गंभीर स्थिति है। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार की पूरी मशीनरी फेल है, और वहाँ पर जो प्रधानमंत्री को जाना चाहिए था, अगर शुरू में ही जाते, आरंभ में ही जाते, लोगों को समझाते, लोगों के बीच जाते, तो इस समस्या का समाधान हो सकता था। लेकिन आग इतना अब बढ़ चुका है, दोनों मैतेई समुदाय और कुकी समुदाय में इतना ज़्यादा असंतोष है, एक दूसरे पर लोग विश्वास नहीं करना चाहते हैं, जिसके कारण इस समस्या का जो है समाधान नहीं निकल पा रहा है। तो आगे हम देखेंगे कि और सोचेंगे कि विश्व के बहुत सारे पत्रकारों ने भी इस सवाल उठाया है। अब लगातार जो आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, सवाल है ऐसा कि प्रधानमंत्री की जाना क्यों नहीं चाहते हैं। हमने देखा है पिछले दिनों की एक जो है न्यूज एड जिसे हम कहते हैं कि बहुत ही प्रसिद्ध रहा, लोग उसका जो है खूब मजाक उड़ाया, जिसमें एक लड़की जो बोलती है, पापा पापा मैं आ गई हूँ, मोदी साहब ने जो है यूक्रेन और रूस का युद्ध रुकवा दिया पापा, युद्ध रुकवा दिया पापा। बहुत ही वो तो उसका बहुत ही मजाक उड़ा है। पूरे विश्व स्तर पर देखें तो काफ़ी समय तक वो वायरल हुआ, वो मीम्स बना, और ये एक पहेली बन के रह गई है। प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं जा रहे हैं? ये हम तो लगता है कि एक यक्ष सवाल जैसे होता ना, हम लोगों ने फिल्म देखी थी बाहुबली, तो कटप्पा को क्यों मारा, तो कटप्पा ने वो बाहुबली को क्यों मारा। तो यहाँ मोदी जी मणिपुर क्यों नहीं जा रहे, ये बड़ा सवाल है, और इस सवाल का उत्तर वही दे सकते हैं मेरे ख्याल से। तो क्या आपको लग रहा है कि क्या वजह हो सकती है? अभी चुनाव सामने है, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा के चुनाव है।
अब देख लीजिए जम्मू कश्मीर चल रहा है। अब ये तीनों राज्यों की अगर बात करें तो महाराष्ट्र और हरियाणा में तो जिस तरह से बात सामने आ रही है, सारे आंकड़े ये झलक रहे हैं, आ रहे हैं सामने कि दोनों ही राज्यों में हालत बहुत पतली है भाजपा की, हरियाणा और हाँ महाराष्ट्र में, और झारखंड में भी कोई अच्छी स्थिति नहीं है। अच्छी स्थिति बनाने के लिए लगातार ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है। असम के मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय कृषि मंत्री जी लगे हुए हैं। अभी हालिया घटना है, हर उस पर हम लोग नहीं जाते हैं, हम मणिपुर पर ही फोकस करते हैं। तो मणिपुर यूं ही जलता रहेगा क्या? नहीं, देखिए इसमें है सवाल यह है कि पहले हमको ये समझना है कि वहाँ समस्या क्या है। आपको मालूम है कि मणिपुर में जो मैतेई समुदाय जो है उसकी आबादी 60% के लगभग है और कुकी समुदाय की आबादी 40% है। वहाँ कुकी समुदाय को ये फैसिलिटी मिला हुआ है कि वो पहाड़ी क्षेत्रों के अलावा मैदानी क्षेत्रों में भी रह सकते हैं। अब मैतेई समुदाय जो है वहाँ जनसंख्या में काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वो पहाड़ी क्षेत्रों में रह नहीं सकते हैं, ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं। तो ये एक साजिश के तहत किया गया कि किसी तरह से मैतेई समुदाय को भी पहाड़ी क्षेत्रों में बसाया जाए और वहाँ के जंगल ज़मीन पर जो है उसको भी हक अधिकार दिलाया जाए। तो इसमें जो सरकार का सोची समझी रणनीति है, क्योंकि आप जानते हैं पहाड़ी इलाका में जल संसाधन, मानव संसाधन और खासकर खनिज संसाधन का प्रचुर मात्रा रहती है। वहाँ हमको कब्जा दिलाना है। किसको कब्जा दिलाना है? ये बहुत बड़ी बात है। कब्जा दिलाना है अंबानी अडानी जैसे लोगों को ही, जो वहाँ पर जाकर के शासन करेंगे, जो मुख्य रूप से जो है ये स्तंभकार हैं इस सरकार का, जो अडानी अंबानी के बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन वहाँ अभी सबसे बड़ी बात यह है कि जो कुकी समुदाय है वो नहीं चाहते कि उस क्षेत्र में जाकर मैतेई समुदाय के लोग रहे। मैतेई समुदाय को ये मैंने खराब लग रहा है कि कई समुदाय के लोग जो है कि वो आके यहाँ रह सकता है, उधर भी रहता है, यहाँ भी रहता है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि वहाँ पर जो सबसे समृद्धशाली अगर कोई समुदाय है तो मैतेई समुदाय है। वहाँ के पूरे आर्थिक संसाधन पर उनका कब्जा है और वो बहुत सी मैंने धनी मानी भी है, आर्थिक रूप से भी संबल है, मैंने मजबूत है। और कई समुदाय जैसे जानते हैं पहाड़ी क्षेत्रों को हमेशा नेगलेक्ट किया जाता है, विकास नहीं किया जाता है। तो अभी सबसे बड़ा है कि वहाँ पर जो इस समस्या का समाधान क्या करना चाहिए। पहला जो समस्या का समाधान जिसे आपने कहा है कि अविलंब जो है, पहले सबसे पहले अविलंब अभी देरी ना किया जाए, वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाना चाहिए। ये तो तमाम विपक्षों ने भी ये डिमांड किया था कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। डबल इंजन की सरकार है लेकिन राष्ट्रपति शासन लागू नहीं कर रही है। तो मैं ये कुछ कहना चाह रहा था, आप कुछ कह रहे हैं? देखिए, राष्ट्रपति शासन जब गैर भाजपा शासित राज्य है ना, वहां पर बड़ी जल्दबाजी रहती है भाजपा की। इतनी देर में तो लग गया रहता है। पश्चिम बंगाल में उसको लेके माहौल भी बनाया गया, अलग अलग जगहों में वो राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। लेकिन मणिपुर 1.5 साल हो गया, एन बीरेन सिंह जमे हुए हैं। तो ये क्या नीति है इनकी? क्या विश्व को जतलाना चाहते हैं? क्या समझ में नहीं आ रही? मजबूरी की बात नहीं है, ये क्या है कि पूरे देश के अंदर में भाजपा की जो पॉलिसी है, मुझे ऐसा लगता है कि पूरे देश के अंदर में एक बार बात भी वो उठी थी पिछले चुनाव के बाद में, जब प्रचंड बहुमत में आई भाजपा, तो कहा कि विपक्ष मुक्त सरकार। आप समझिए क्या लोकतंत्र बचेगा? किसी भी लोकतंत्र के लिए तो ये बहुत ही खराब बात उस तरह की मतलब पॉलिसी, उस तरह का लक्ष्य इन लोगों ने बनाया हुआ था कि पूरे देश के अंदर में विपक्ष ही ना रहे। इसलिए तमाम राज्यों में अपनी ही सरकार बने, चाहे किसी भी तरीके से बने, किसी भी मतलब किसी भी हद तक जा सकते हैं वो लोग। क्योंकि मणिपुर में नैतिकता के आधार पर एन बीरेन सिंह को तत्काल ही इस्तीफा देना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं दिया। जबकि संसद में पिछले बार आपको याद होगा विपक्ष के कई सांसदों को निलंबित किया गया था इसी मुद्दे पर ना, याद है आपको? कहने नहीं दिया गया। लगातार कई सांसदों को जब बोला गया कि इस पर गृह मंत्री क्यों नहीं बोलते हैं, संसद में आकर बोले, सफाई दें। तो भैया आप क्या चाहते हैं? इस देश में निरंकुशता बने, सरकार इस तरह की बने कि माने विपक्ष न हो और सिर्फ वाहवाही की जाए सरकार की। तो इस तरह की पॉलिसी ये लोग अभी भी नहीं छोड़े हैं, जबकि ये गठबंधन की सरकार है। देखिए, चोट लगने के बाद भी अगर लोग नहीं सुधरते हैं तो उनका विनाश होना निश्चित है। आप जैसे कहा कि पिछले चुनाव में इन्होंने नारा दिया था अब की बार 400 पार,
लेकिन वो तो मुंह की खाने पड़ी उसे, अपने दम से बहुमत भी नहीं मिला इसे। लेकिन इसके बावजूद जो इसका ऑपरेशन लोटस चलता ही रहता है। मैंने इनके प्रकार इसको सत्ता में रहना है। ये आपको याद होगा कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में जब वहाँ धारा 370 हटाया गया तो कहा गया था कि हम राज्य का दर्जा देंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जल्द से जल्द उसको राज्य का दर्जा दिया जाए। अभी तक नहीं दिया है। तो पूरे नॉर्थ ईस्ट इलाका के लिए इनका जो है रवैया बहुत ही खराब रहा है। लेकिन ये जो मैं एक बात बता दूं कि जिस तरह से इन्होंने कहा था धारा 370 को कश्मीर से हटा कर पूरे देश में वाहवाही लुटा था, लेकिन हमारे देश के नागरिकों को ये जानना चाहिए कि बहुत इस तरह का धाराएं हैं 370 के अलावा 371 A B C D इस तरह करके है जो पूरे नॉर्थ ईस्ट में है, जहाँ पर ये कहा गया है कि आदिम जनजाति या जनजाति जो लोग जो रहते हैं उनके संरक्षण के लिए वहाँ बाहर के लोग नहीं जा सकते हैं, जमीन जायदाद नहीं खरीद सकते हैं। अगर सब लोग को छूट मिल जाए तो उनका अस्तित्व जो है तुरंत समाप्त हो जाएगा। इसलिए अब जो है हम लोग को ये सोचना है कि यहाँ पर पहला प्रश्न उठता है कि मणिपुर में शांति कैसे बहाल हो। एक ही उपाय हो सकता है। पहला है कि राष्ट्रपति शासन लागू करना, दूसरा है कि पक्ष और विपक्ष सभी को मिल करके एक डेलीगेशन बनाना चाहिए। कुकी समुदाय बोलते हैं, कुकी समुदाय और मैतेई समुदाय, दोनों लोगों से वहाँ के जो भी प्रतिनिधि उनसे मिले, बैठ के बात करें और डिस्कशन करें, क्योंकि यहाँ सवाल देश का है, ये किसी राज्य का सवाल नहीं है। देश बचेगा तभी कुछ होगा जी। लोग रहते हैं, एक पार्टी आती है जाती है, सरकारें आती है जाती है, लेकिन देश हमेशा रहेगा। ये इन बातों को जो है पिछला प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, जब 2 वोट से वो हारे थे, गिरा था, तो बोला मुझे कोई गम नहीं है, सरकार आती जाती रहेगी लेकिन मैं किसी समझौता नहीं करूंगा। फिर वो सरकार गिरी, लेकिन ये सरकार का तो रवैया अलग है। लेकिन अब जो स्थिति है, लोगों को भी अब ये मैंने सरकार को समझानी होगी, लोगों को प्रश्न उठाना है। लोग ये कहे कि मणिपुर में शांति बहाल क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि सरकार पर कमान अल्टीमेटली लोग ही कर सकते हैं। जिस देश के लोग आवाज़ें उठाती है, जिस देश के लोग अपने हक अधिकार के लिए लड़ते हैं, वही देश का जो है शासन जो है निरंकुश नहीं होता। आपको मैं बता रहा हूँ एक उदाहरण कि कैसे एक आदमी जो है काले जो है अश्वेत को एक पुलिस ने जो है अमेरिका में गला दबा के मार दिया था घुटना से। इसका वीडियो बहुत वायरल हुआ था। आपको मालूम होना चाहिए कि पूरे देश में ना कि गोरे लोग मैंने काले लोग, बल्कि गोरे लोग भी उस पुलिस के खिलाफ में पूरा आंदोलन किया, और बाद में जाके उनको जो है सज़ा भी मिली। और ऐसा नहीं 10-12 साल का उम्र कैद हो गया। क्या ऐसा हमारे यहाँ होता है? दिन दहाड़े जो है देखिए नक्सलाइट के नाम पर आदिवासियों के घर में उसके मार दिया जाता है। किसी तरह कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात यहाँ की जवाबदेही तय नहीं होती है। किसकी जवाबदेही होगी? मणिपुर की बातें चल रही है अभी हमारे इस वीडियो में, और हम लोग इसके समाधान की तरफ जाने की सोच रहे हैं। मतलब कैसे हो सकता है, क्या ऐसी पॉलिसी अपनाए सरकार या जनता, इसके लिए जो बाकी सांसद हैं, तमाम दलों के लोग इसको लेकर क्या हमको लगता है कि कदम उठाएं सहानुभूतिपूर्वक कि ऐसा किसी भी राज्य में हो सकता है। तो चलिए इस पर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि क्या हो सकता है। मतलब ज़मीनी स्तर पर काम करने के लिए सरकार और विपक्ष एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप का ये जो दौर चला रहे हैं, इससे हटकर, इससे थोड़ा ऊपर उठकर अगर सोचा जाए कि कैसे मणिपुर की समस्या का समाधान हो सकता है, क्या देखते हैं आप? देखिए, इसमें जो बातें अभी तक खुलकर आ रही है, इस समस्या का समाधान हो सकता है अभी भी। और ये दुनिया में कहा गया है कि कोई भी समस्या का समाधान ना हो, ये असंभव है। हर एक समस्या का समाधान हो, लेकिन सवाल यही सवाल क्वेश्चन उठता है कि नीति या नियत कैसा होना चाहिए। सबसे पहला जैसे कि हम लोगों को करना चाहिए कि देश में जो है पहले वहाँ पर जो है राष्ट्रपति शासन लागू करे। राष्ट्रपति को भी इस पर जो है कि अपना कुछ सुझाव देना चाहिए। जैसे बिन बोले सुझाव दे देती है कलकत्ता के मामले में। मणिपुर के बारे में हम कुछ नहीं बोली अभी तक। तो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन पहला लागू होना चाहिए। और यहाँ ये सोचना है हम लोगों को, और पक्ष और विपक्ष दोनों को सोचना है कि ये देश है, देश सबसे बड़ी होती है, देश की जनता सबसे बड़ी होती है। आज कुल पार्टी है, कल नहीं रहेगी। ये तो कोई बनेगा, विघटन होते रहेगा। देश तो सबसे बड़ा है ना, तो देश को बचाना पहला कर्तव्य है। ऐसे स्थिति में जो है दोनों पक्ष विपक्ष को मिल करके एक सर्वदलीय कमेटी बनाना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए,
वहाँ दोनों समुदाय से, मैतेई समुदाय से, कुकी समुदाय से बातें करनी चाहिए। उनका क्या समस्या का समाधान हो सकता है, संवैधानिक तर्जे पर क्या किसको हक अधिकार दिया गया है, अब मिल बैठ करके ही इस समस्या का समाधान हो सकता है। अदरवाइज जो है इस तरह से अगर देश जलता रहे तो आज एक प्रांत में हुआ, कल दूसरे प्रांत में होगा। और ऐसे भी बगल में जो नागालैंड है वहाँ भी बहुत सारे इस तरह के आतंकवादी संगठन हैं। तो अभी फिलहाल शांत है, लेकिन वो कब भड़क जाए कोई ठीक नहीं है। इसमें एक चीज़ और उठता है कि विदेशी ताकतें भी चाहती है कि भारत अगर विकास कर रहा है तो इसके विकास में बाधा डालो। तो इसके लिए जैसे पाकिस्तान जैसा देश है बगल में, वो भी बहुत सारा कोशिश करेगा कि भाई इस तरह से होते रहे। तो ये जो है, इसके अलावा अगर लगता है कि कुछ मैंने आपके नज़र में है तो आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। और इसमें हर एक दर्शक, पूरे देशवासियों का नजरें होनी चाहिए और देशवासियों को, प्रत्येक देशवासियों को सरकार से प्रश्न पूछना चाहिए कि मणिपुर में शांति बहाल क्यों नहीं हो रही है। बिल्कुल, इसको लेकर हमको लगता है कि एक जनमत संग्रह होना चाहिए, मतलब पब्लिक ओपिनियन, कि पब्लिक क्या चाहती है, सरकार का रुख क्या होना चाहिए। सरकार को अभी 16 महीने पार हो गए, अभी तक में जो एक सॉलिड जो एक स्टेप लेने की ज़रूरत थी वो नहीं लिया सरकार ने। सिर्फ एन बीरेन्द्र सिंह वहाँ मुख्यमंत्री पद पर जमे हुए हैं। और अभी कुछ समय जब ये हिंसा हुई है तब वो एक तरह का स्वांग रचा रहे हैं। वो स्वांग रचा रहे हैं कि नहीं, हमारा मणिपुर इस तरह से समय से जल रहा है, वो हो रहा है। जो विपक्ष की जो आवाज़ है ना, वो उनके सुर में सुर मिला रहे हैं, सिर्फ दिखा रहे हैं कि नहीं, हम तो आवाज़ उठा रहे हैं, हम केंद्र सरकार से लड़ेंगे। तो भैया, आप ही की तो सरकार है केंद्र में, आप लड़ोगे क्या? आप सिर्फ बोलोगे तो काम होगा। लेकिन कहाँ प्रधानमंत्री को एक बार बुला पाए अपने वहाँ पे इम्फाल में? अब बताइए। तो ये सब चीज़ कुछ नहीं है, यह हर चीज़ पे राजनीति हो रही है। सबसे गलत ये है, हर चीज़ में राजनीति नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर मानव अधिकार आयोग जो है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, वो जाके दौरा करे और उसके लिए इजाज़त दे होम मिनिस्ट्री। देखिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जाएगी तो जो सरकार बोलती है उसके बात ही मानेगा। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, अगर इसमें विपक्ष को लोग शामिल नहीं होंगे, जैसे मैंने कहा कि पक्ष और विपक्ष दोनों को चाहिए, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। जनमत लेने में हमें टाइम लग सकता है। फिलहाल तो हम 2 काम तो कर ही सकते हैं कि वहाँ समस्या का समाधान तुरंत हो, कम से कम उपद्रव और जो हिंसा जो चल रहा है वो तो थमे। तो उसके लिए जो है 2 काम तो कर सकते हैं आप। एक राष्ट्रपति शासन लगाइए, दूसरा वहाँ जाकर जो है पक्ष विपक्ष मिलकर एक ज्वाइंट कमेटी बना लीजिए और जाकर वहाँ बातचीत कीजिए। ये तो देखिए, लगता है कि इससे तुरंत वहाँ शांति बहाल होगा। उसके बाद समस्या के समाधान के लिए बहुत सारे फार्मूला वहाँ से आएंगे। जी। और ये सारा जो है काम किसकी जिम्मेदारी? सरकार की है ना। अब सरकार पहल करेगी तभी होगा। प्रधानमंत्री का है जिम्मेवारी जी। तो प्रधानमंत्री ही तो हिल नहीं रहे हैं, मौन है वहाँ पे, मौनी बाबा हो गए हैं। लेकिन बाकी सारे मुद्दों पे तो उनसे ज़्यादा बोलने वाला ही कोई नहीं है। अब क्या कहा जाए? अब इस पर प्रेशर बनाए विपक्ष। इस बार विपक्ष मजबूत है। मणिपुर मामले को लेकर मुझे लगता है कि इस बार बनाएगा भी विपक्ष। नहीं, इसे जो आप जो बोल रहे हैं ये आपका जो है कि सुझाव अच्छा है। जैसे आपने कहा, मैं इसमें एक चीज़ जोड़ दे रहा हूँ कि सरकार लोकसभा में भी जो है, वहाँ पर जो भी है लोकसभा के स्पीकर हैं, राज्यसभा में जो भी सभापति हैं, उन के स्पेशली इस पर जो है बहस करनी चाहिए। एक समय निर्धारित करे, एक दिन निर्धारित करे और सिर्फ मणिपुर ही बात हो और पक्ष विपक्ष मिल करके उस पर कुछ डिस्कशन करे। वहीं पर ज्वाइंटली कमेटी भी बनाए एक कि जाना कब है हमको, तो ये समस्या का समाधान है। समाधान हर समस्या का है। इतिहास इसके लिए गवाह है। हम लोग देखते आए हैं, जटिल से जटिल समस्या का समाधान हुआ है। और ये मणिपुर की जो समस्या है बहुत जटिल है। हम मानते हैं जटिल को बनाया गया, जटिल था नहीं। आपको गोरखालैंड का याद होगा जी, बिल्कुल। किस तरह का वहाँ हिंसा होता था। आज गोरखालैंड शांत है ना, बिल्कुल शांत है। तो समाधान किया, इस तरह इसका भी समाधान हो सकता है। ये कूटनीतिक तरीके से हो सकता है। ये बिल्कुल हमको लगता है कि ये हमारे गृह मंत्री को हम लोग चाणक्य के नाम से जानते हैं, राजनीतिक जो रूप से अगर चाणक्य, तो यहाँ पर चाणक्य नीति क्यों नहीं लगा रहे हो? नहीं, वो देखिए, वो चाणक्य तो बना है कि विपक्ष का सरकार को गिराओ, अपनी सरकार बनाओ, उसके लिए चाणक्य है। नहीं, होम मिनिस्ट्री की जवाबदेही भी तो है इस मामले में। पूरी तरह जवाबदेह है जो होम मिनिस्ट्री, बिल्कुल है, क्योंकि मामला वही है। क्योंकि जवाबदेही है, लेकिन जवाबदेही लेना नहीं चाहते, तो कौन लेगा जवाबदेही? सरकार। या तो सरकार उसके लिए जवाबदेही ले और नहीं तो नैतिक आधार पर वो इस्तीफा दे।
है कि नहीं? ये दबाव विपक्ष की तरफ से बनाना बहुत जरूरी हो गया है। और जैसा आप बोल रहे हैं, वहाँ सर्वदलीय कमेटी जाए और वहाँ पर लोगों के साथ, दोनों पक्षों के साथ बैठ के विचार करे और देखे कि समस्या क्या है, मूल समस्या क्या है और उसका समाधान कैसे हो सकता है। तो मेरे ख्याल से ये कदम अगर सरकार उठाती है तो समस्या का समाधान बिल्कुल हो सकता है। और जनमत की जब आप बोले ना, आज के दौर में सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। आप जिस तरह से इलेक्शन के समय में जो करते हैं लोग, सारे चैनल जो करते हैं एग्जिट पोल, उसी तरह से ओपिनियन पोल लेते हैं ना, तो पब्लिक का ओपिनियन पोल तब लेगा जब आपका पक्ष विपक्ष जाएंगे, वहाँ का जो समस्या है उनको निकालेंगे और लोगों का क्या कहना है, कुकी समुदाय लोगों का क्या कहना है, मैत्री समुदाय के लोगों का, वो सभी बातें जब पब्लिक के बीच में आएगी तभी तो पब्लिक अपना ओपिनियन दे पाएगा। या तो इंटरनेट बंद है, नेट बंद है, वहाँ के लोग बोल नहीं सकते हैं, बात नहीं कर सकते, तो पब्लिक सब कैसे लीजिएगा? इसलिए वहाँ जाना पहले जरूरी है। इंटरनेट को बहाल भी करना जरूरी है। अभी वहाँ विश्वविद्यालय बंद है, परीक्षा फिर बंद है, मैंने वहाँ के छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा, कितने दिनों तक होगा? पूरी तरह से जो कहे तो मणिपुर थमसा गया है, रुक सा गया है और सारे काम ठप पड़े हैं। और इस तरीके से ही अगर आप 2-4 महीने चलता रहा तो आप क्या उम्मीद लगाएंगे, क्या हो सकता है? और ज़्यादा हिंसा भड़केगी? नहीं, देखिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है। हम लोग ये सोच के रहें कि अब जो विपक्ष मजबूत हुई है और विपक्ष के दबाव के कारण ही जो है, जैसे वक़्फ़ कमेटी का था, वो ज्वाइंट के ये कमेटी में कहीं गया है, उसी तरह से लेटरल एंट्री का सवाल था, उसको भी विपक्ष के द्वारा हल्ला हंगामा किया तो रोका गया है। तो इस बार जो विपक्ष इसको जरूर उठाएगी और हम उम्मीद करें कि विपक्ष दोनों मिलकर इस समस्या का समाधान निकाले। और इस पर विपक्ष की भूमिका ज़्यादा रहेगी। सरकार कुछ भी करे, विपक्ष को अपना इस सवाल पर जो है पूरे देश का सुरक्षा और देश की एकता अखंडता को बरकरार रखने के लिए हर एक आदमी को और हर एक मीडिया वाले को ये है फर्ज बनती है कि पहला देश है, देश की एकता अखंडता है, ये सोचकर हम काम करें। मेरा तो यही कहना है। चलिए, काफ़ी बातें हुई, समाधान हम कितना भी यहाँ पर इस पर बातें करें, चर्चा करें, लेकिन काम तभी होगा जब सरकार इस पर सकारात्मक पहल करेगी और आगे बढ़ेगी मणिपुर की तरफ 2 कदम। खास करके मैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की बात कर रहा हूँ। तो हमको लगता है कि समस्या के समाधान की दिशा में कुछ काम हो सकता है। विपक्ष की भूमिका है ही। चलिए, हम लोग उम्मीद करते हैं कि मणिपुर शांत हो जाए आने वाले समय में और सामान्य ज़िंदगी वहाँ बहाल हो जाए। और आप मणिपुर के बारे में, मणिपुर हिंसा के बारे में सरकार का जो रवैया है उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? आप अपनी राय भी कमेंट में ज़रूर हमें बताएं। और इस वीडियो के बारे में जो हमने चर्चा की, आपको कैसा लगा? आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और फेसबुक को फॉलो करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोज़ को आप लोग और लोगों तक भी पहुँचाते रहें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नरेश जी, सबको धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।